भारत माता के जिन सिंह सपूतों के अप्रतिम बलिदान, शौर्य और तपस्या के परिणाम स्वरूप आज हम आज़ादी में जी रहे हैं, उनके सिरमौर, उनके सेनापति स्वर्गीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का दिन है, आप सबके लिए भी। मुझे सौभाग्य मिला है कि जिस जगह पर वो गुप्त रूप से बहुत वर्षों तक रहे, ओरछा की उस तपस्वी और पुण्य भूमि पर मैंने उस कुटिया के दर्शन किए हैं, वहाँ बैठा हूँ जहाँ पर वो कई वर्षों तक रहे थे। वो कुआं वहाँ पर है। उन्होंने एक सुरंग बनाने की कोशिश की थी, असंभवतः वो सुरंग बन भी गई थी। वो जगह भी मैंने देखी है। वहाँ पहुँचने के साथ ही जो रोमांच आता है, हमारे राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना आती है और जिस जिम्मेवारी का एहसास होता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिम्मेवारी का एहसास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस सपने के लिए आज़ाद जैसे महामना शहीद हुए, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक उनके सपनों को पूरा करने की लड़ाई जारी है। मुझे प्रयागराज में उस जगह पर भी जाने के और दर्शन करने के अवसर आए हैं जहाँ पर उन्होंने शहादत हासिल की थी, अल्फ्रेड पार्क के अंदर। जब मैं वहाँ गया तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आप नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और जिन लोगों ने हिंसा का सहारा लिया आज़ादी के लिए, आप सबसे पहले उनको नमन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा कि उनके चरणों की रज भी अगर हमारे हृदय में बस जाए तो हम भारत को एक महान भारत बना सकते हैं। राष्ट्र प्रेम की गंगा जहाँ से निकलती है, वहाँ पर जाना तीर्थ की तरह है, वहाँ पर जाना ऊर्जा ग्रहण करने की तरह है। मुझे अपने ससुराल पक्ष से कई बार वो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जब स्वर्गीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी मेरी पत्नी सुमेधा जी की दादी दादा के पास आकर ठहरा करते थे सहारनपुर में। मेरे जो ददिया ससुर हैं, सुमेधा जी के दादा हैं, अब तो थे, वे काकोरी कांड में शामिल रहे थे और बाद में अंग्रेज पुलिस से पकड़े जाने पर शहीद भी हुए थे। जब मैं ओरछा में जाता हूँ और कई साल पहले मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने आज़ाद को देखा था, जो उस समय बच्चे थे, और वो बताया करते थे कि गुप्त रूप से रहते हुए भी वे अपनी दंड बैठक, खूब बाल्टी भर के दूध पीना और जगह जगह जाके कुछ गुप्त सूचनाएं लेना और देना जारी रखते थे। जिस वृद्ध व्यक्ति से मैंने उनके बारे में बात की, जो छोटे थे और दूधिया थे और दूध आज़ाद जी के पास पहुंचाने का काम करते थे, आज़ाद जी छद्म रूप में एक पंडित बन के रह रहे थे और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत पढ़ाया करते थे। लेकिन उस वृद्ध आदमी ने और उसके बड़े भाई ने एक दिन देखा कि जब वो नहा रहे थे तो धोती ऊपर रखी हुई थी, बगल में रखी हुई थी किनारे पर वेदवा के, और वो धोती जब उड़ी तो नीचे उसके अंदर एक माउज़र दिखा उनको, एक पिस्तौल दिखी। तो वो लोग घबरा गए कि संस्कृत पढ़ाने वाले ये जो गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, इनके पास हथियार कहाँ से आ गए। तो बहुत समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया गया था। मित्रों,
बहनों और भाइयों, मैं फिर से दोहरा दूं कि अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद का सपना पूरा नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति, जो पीछे धकेले गए हैं समाज के लोग, उनके प्रति उस अमर सेनानी में, उस सेनापति में कितना दर्द था और कितनी दार्शनिक और वैचारिक समझ थी कि उस वक्त कुछ लोगों ने मिलकर जो एक संस्था बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज़ाद ने उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी रखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो उनकी सोच बहुत गहरी थी। हम सबको आज ये संकल्प लेना चाहिए कि जब तक भारत का हर बच्चा, हर महिला उन्मुक्त होकर सपने न देख पाए, तब तक आज़ाद के सपने पूरे नहीं हुए हैं। और अपने सपने जब तक लोग पूरे न कर पाएँ, हमारे समाज का सबसे अंतिम आदमी, सबसे अंतिम व्यक्ति, लड़की जो किसी गांव में रह रही है और बहुत गरीबी में, पिछड़ेपन में पैदा होकर हर तरह के शोषण के लिए शिकार की जा सकती है, जब तक उसकी सुरक्षा नहीं मिल जाती, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हमारे शहीदों के सपने पूरे हो सकें। बहुत धन्यवाद।